32 साल की अपनी गर्लफ्रेंड के 100 से ज़्यादा टुकड़े करने वाले 56 साल के मनोज ने हैरान कर देने वाला खुलासा जब पुलिस के सामने किया तो पुलिस बस आंख फाड़कर और मुंह खोलकर सुनती ही रह गई। मनोज के मुंह से जैसे ही एड्स का नाम निकला वहां मौजूद पुलिस वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे, क्योंकि मनोज ने ऐसी बात कह दी थी जिस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। मनोज ने कहा वो सेक्स का आदी है और डेटिंग ऐप्स पर कई लड़कियों के संपर्क में था, और इसी बात को लेकर सरस्वती के साथ उसका रोज झगड़ा होता था। पुलिस ने जब उसके मोबाइल को चेक किया तो वहां उन्हें असली वीडियो का भंडार मिला, जिससे इस बात का खुलासा भी हुआ कि मनोज सेक्स एडिक्ट भी था। अपने खुलासों से पुलिस की हवा टाइट करने वाले मनोज ने बताया कि कई डेटिंग ऐप्स पर वो लड़कियों से चैट करता रहता था और इसी वजह से सरस्वती के साथ उसका झगड़ा होता था। पुलिस के सामने मनोज ने दावा किया है कि सरस्वती ने उसकी आदतों और हरकतों से तंग आकर ही आत्महत्या की। वो तो डर के मारे बस उसकी लाश को ठिकाने लगाने की फिराक में था, इसीलिए उसने उसकी लाश के कई टुकड़े किए और उनकी बदबू को फैलने से रोकने के लिए ही उसे कुकर में डालकर उबाला। पुलिस की जांच में ये बात तो साबित हो गई है, डेटिंग ऐप्स के जरिए लड़कियों और महिलाओं के संपर्क में रहता था। उसके मोबाइल पर कई अश्लील तस्वीरें भी मिलीं। हालांकि पुलिस मनोज की लगभग सारी बातें मान रही है, लेकिन ये बात उसके गले नहीं उतर रही है कि सरस्वती ने खुदकुशी की। पुलिस अफसर का मानना है कि मनोज ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या की और बात बनाकर पुलिस को गुमराह करने की फिराक में है। पुलिस की तफ्तीश में ये भी साफ हुआ है कि उसने पेड़ काटने वाली आरी खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल करते वक्त उसकी चेन भी टूटी थी, जिसे उसने खुद ही ठीक भी किया था। पुलिस को मनोज के घर से चूहा मारने वाला कीटनाशक भी मिला है। अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश में है कि सरस्वती की मौत में कहीं इस कीटनाशक का इस्तेमाल तो नहीं किया गया। मीरा रोड के जिस अपार्टमेंट में मनोज और सरस्वती रहते थे, वहां आसपास के लोग सरस्वती को नहीं जानते और पहचानते थे, और न ही सरस्वती को अपने अड़ोस पड़ोस के बारे में कुछ पता था। पता चला है कि पिछले 3 सालों से दोनों मीरा रोड के गीता आकाशदीप बिल्डिंग की 7वीं मंजिल के फ्लैट में रह रहे थे। असल में जिस रोज मनोज सुबह अपने घर से निकला तो उसी दिन उसके घर से बदबू को पड़ोसियों ने महसूस किया था। वो अपने घर से काला बोरा लेकर निकला था और जब एक पड़ोसी ने उसे देखा तो उसने पड़ोसी को बताया कि वो रात 10 बजे तक लौटेगा। इसके बाद ही पड़ोसियों को कुछ दाल में काला महसूस हुआ और तभी पुलिस को इत्तला दी गई। पुलिस को उसके घर से एक प्लास्टिक बैग और खून से सनी आरी मिली, जबकि रसोई में प्रेशर कुकर और कुछ बर्तनों में इंसानी गोश्त उबला हुआ मिला। इसके अलावा फर्श पर महिला के सिर के बाल नजर आए, जबकि अधजली हड्डियां और मांस रसोई के सिंक में पड़े मिले। पुलिस को आरोपी के मोबाइल से कई अहम सुराग मिले हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी मनोज साने ने OTT पर एक वेब सीरीज देखकर अपनी लिव इन पार्टनर सरस्वती की हत्या करने का प्लान बनाया था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी श्रद्धा मर्डर केस से प्रभावित तो था ही, लेकिन सरस्वती को मारने से पहले उसने बाकायदा एक वेब सीरीज देखी थी और उसके आधार पर उसने हत्या करने का ये प्लान बनाया। इतना ही नहीं, हत्या के बाद बॉडी को डिकम्पोज कैसे करते हैं, इसको लेकर भी गूगल पर कई बार सर्च किया था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक आरोपी की सर्च हिस्ट्री को पुलिस ने जब खंगाला तो उनके हाथ में ये अहम जानकारी लगी। आरोपी मनोज साने ने सरस्वती की हत्या करने के बाद उसकी लाश की एक फ़ोटो भी खींची थी। पुलिस को यह फ़ोटो आरोपी के मोबाइल में मिला है। इस फ़ोटो में पुलिस को सरस्वती के बॉडी पर कई जगह मारपीट के निशान मिले हैं। 4 जून को सरस्वती के शव का फ़ोटो खींचने के बाद 5 जून को आरोपी ने कटर मशीन से उसके अलग अलग टुकड़े कर दिए थे। उसने उनको 3 बाल्टियों में रख दिया था। फिलहाल वो अभी जेल में है।